पाकिस्तान क्यों फर्स्ट वर्ल्ड टैक्सेस लेता है लेकिन थर्ड वर्ल्ड सर्विसेज देता है? आज कुछ हैरत अंगेज इंकशाफ होने वाले हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां बहुत रिसोर्सेज और पोटेंशियल है, अपने शहरियों से यूके और यूएसए के बराबर टैक्सेस इकट्ठे करते हैं, लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है और पाकिस्तानी लोगों को पब्लिक सर्विसेज में ये पैसा नजर क्यों नहीं आता? आइए ये समझते हैं। लगता है गवर्नमेंट हर पैसा मिडिल क्लास से निकलवाना चाहती है, जबकि उनके एलीट दोस्त एंडलेस बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक इंसान ने अगर मैं पैसा कमाता हूँ गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, अगर मैं पैसा नहीं कमाता या नहीं खर्च करता और सिर्फ बचा लेता हूँ गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स लगाती है, और अगर मैं टैक्स दे दूं तो उस पर भी सेस लगती है, मतलब गवर्नमेंट टैक्स पर भी टैक्स लगाती है। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। सोचिए कि यूके और यूएसए जैसे मुल्कों की तरह टैक्सेस देने के बावजूद आपको युगांडा और किसी फोर्थ वर्ल्ड जैसे मुल्क की सर्विसेज मिलती हो। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये असल में लाखों पाकिस्तानी का हाल है। हमारे साथ रहिएगा और देखिए कि हम कुछ हकाइक और असलियत आपके सामने रखेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मुकद्दम होगी। दोस्तों सुनो जरा फैक्ट्स में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारा मकसद है कि आपके सामने एक न्यूट्रल होकर हकाइक रखना, ताकि जो गलत कर रहे हैं वो अपने मुल्क का फायदा सोचे, ना कि सिर्फ अपना, क्योंकि एक दिन सब ने चले जाना है और पीछे सिर्फ नाम रह जाना है, बशर्ते कि आपने कुछ किया हो। तो दोस्तों हम यकीन करते हैं कि आपने सुनो जरा फैक्ट्स को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया होगा और हमारे इस थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करेंगे। पाकिस्तान क्यों फर्स्ट वर्ल्ड टैक्सेस लेता है लेकिन थर्ड वर्ल्ड सर्विसेज देता है? आज कुछ हैरत अंगेज इंकशाफ होने वाले हैं। आपको जो भी सैलरी मिलती है उस पर आप इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स रेट्स पाकिस्तान में स्लैब बेस्ड हैं। अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख से कम है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन 6 लाख 1 से लेकर 12 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स लगता है। 12 लाख 1 से लेकर 24 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स लगता है। 24 लाख 1 से लेकर 36 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स लगता है। 36 लाख 1 से लेकर 60 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स लगता है। 60 लाख 1 से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक की इनकम पर 25% टैक्स लगता है। 1 करोड़ 20 लाख 1 रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता है। अगर बाकी बच्चे पैसे इन्वेस्ट करते हैं और शॉर्ट टर्म रिटर्न्स कमाते हैं तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर अगर आप 2 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो आपको 10% कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर लॉस होता है तो वो आपका अपना नुकसान है। लॉस को आप फ्यूचर गेन्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स रिफंड नहीं मिलता। अगर आप अपना पैसा खर्च करने का फैसला करते हैं तो आपको जनरल सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता है। पाकिस्तान में बेसिक आइटम्स पर जीएसटी 17% है, लग्जरी आइटम और सर्विसेज पर जीएसटी 17% है। कुछ स्पेसिफिक आइटम्स जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स एक्सेट्रा पर हायर जीएसटी लग सकता है, जो 17% से ज्यादा हो सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां बहुत रिसोर्सेज और पोटेंशियल है, अपने शहरियों से यूके और यूएसए के बराबर टैक्सेस इकट्ठे करते हैं, लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है और पाकिस्तानी लोगों को पब्लिक सर्विसेज में ये पैसा नजर क्यों नहीं आता? आइए ये समझते हैं। यूके में एक आम टैक्स पेयर अपनी इनकम का 20 से 45% हुकूमत को देता है। यूएसए में लगभग 10 से 37% होता है और पाकिस्तान में टैक्स रेट 5% से 35% तक जा सकते हैं, जो कि काफी मिलते जुलते हैं। मगर इन मुल्कों के सिटीजन्स को जो सर्विसेज मिलती हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। यूके और यूएसए में टैक्स पेयर्स को बेहतरीन हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सर्विसेज मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान में कहानी कुछ और है। पाकिस्तानियों को भारी टैक्स बर्डन का सामना है। आम सैलरीड अफराद इनकम टैक्स रेट्स देते हैं जो तरक्की याफ्ता मुमालिक जैसे हैं, मगर ये पैसा कहाँ जाता है? अच्छे खासे टैक्सेस देने के बावजूद पाकिस्तानियों को टूटी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर, नाकाफी हेल्थ केयर और गिरती हुई एजुकेशनल सिस्टम्स मिलती हैं। ये हालत इतनी खराब है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो युगांडा जैसे मुल्क की सर्विसेज ले रहे हैं, जहाँ डेवलपमेंट चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान ने बिलियंस का टैक्स इकट्ठा किया, मगर सवाल ये है सर्विसेज इतनी पीछे क्यों हैं? आखिर पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन और पब्लिक सर्विसेज में ये फर्क क्यों है? सबसे बड़ा मसला है करप्शन। टैक्स रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा कभी उस जगह तक पहुंचता ही नहीं जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती
ہوتی ہے بلکہ یہ کرپٹ آفیشلز اور پاورفل ایلیٹس کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. یہ کرپشن کا چکر غریبی اور انڈر ڈیولپمنٹ کو بڑھاوا دیتا ہے. لیکن صرف کرپشن ہی مسئلہ نہیں، برا انتظام اور پبلک فنڈز کا ٹھیک سے استعمال نہ ہونا بھی بڑی وجہ ہے. پروجیکٹس کو اکثر ڈیلے کیا جاتا ہے، بجٹ سے زیادہ خرچ ہوتا ہے یا کبھی مکمل نہیں ہوتے، جس سے لوگ تنگ آتے ہیں. آئیے لوگوں سے ہی سنتے ہیں. ایک شخص نے کہا، میں ہر سال اپنے ٹیکس وقت پر دیتا ہوں لیکن مجھے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، بجلی نہیں ہے اور بیکار ہیلتھ کیئر. بہت فرسٹریٹنگ ہے. دوسرے شخص نے کہا، ہمارے بچے ایسے اسکولز میں پڑھتے ہیں جہاں فرنیچر نہیں، کتابیں نہیں، مگر ہمارے ملک کے وڈیروں کے بچے باہر پڑھتے ہیں. اس میں انصاف کہاں ہے؟ رینڈم انٹرویو میں ایکسپرٹس نے کیا، آئیے جانتے ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان کو اسٹرکٹ اینٹی کرپشن میئرز امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے. ٹرانسپیرنسی کو امپروو کرنا ہوگا اور انشور کرنا ہوگا کہ ٹیکس ریونیوز کو ٹھیک سے پبلک سروسز کے لیے استعمال کیا جائے. آخر میں ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی انکم ان ایکوالٹی الارمنگ ہے. امیر اور زیادہ امیر ہو رہے ہیں جبکہ مڈل کلاس سفر کر رہے ہیں. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ کو مڈل کلاس اور اسمال بزنسز کو گروتھ پر فوکس کرنا چاہیے انسٹیڈ آف گیونگ بینیفٹس ٹو دا ایلیٹ. چیلنجز کے باوجود امید ہے سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ اور کچھ ڈیڈیکیٹڈ پبلک سرونٹس چینج لانے کے لیے ٹائرلیس ایفرٹس کر رہے ہیں. اویئرنس بڑھانے اور اکاؤنٹیبلٹی ڈیمانڈ کرنے سے پاکستانی لوگ بہتر فیوچر کے لیے پش کر سکتے ہیں. پاکستان میں وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو وہ کوالٹی آف سروسز دے سکتے ہیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کولیکٹیو ایفرٹس اور انویورنگ ڈیٹرمینیشن چاہیے. آئیے اس کنورسیشن کو جاری رکھیں اور ایک بہتر فیوچر کے لیے مل کر کوشش کریں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں کو پاور میں رکھا جاتا ہے جو جان بوجھ کے سروسز کو پور رکھتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں فائدہ ہوتا ہے جب عوام ڈیپینڈنٹ اور اسٹرگلنگ ہوتی ہے. کیا ہم مینیپولیٹ ہو رہے ہیں؟ کیا یہ ایک بڑا پلان ہے پاکستانیوں کو دبانے کا، ڈیولپمنٹ کی نفرت ڈالے؟ تبدیلی کا پہلا قدم اویئرنس ہے. اس ویڈیو کو شیئر کریں، ان مسائل پر گفتگو کریں اور جو پاور میں ہیں انہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. یاد رکھیں، صرف ٹیکسز دینا نہیں، سروسز کا ڈیمانڈ کرنا بھی ضروری ہے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو انسائٹ فل لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے پیاروں کو اور اپنے ملک کا خیال رکھیے گا.